नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में अब लेबनान भी कूद चुका है। दोस्तों, लेबनान भी इजराइल के युद्ध में कूद चुका है और लेबनान में रह रहे विदेशियों से कह दिया गया है कि वो लेबनान को छोड़ दें, जल्द से जल्द लेबनान को खाली करके अपने अपने देशों में वापस आ जाएं। इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये वो देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कह दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक जंग का दायरा बढ़ता देखकर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान नहीं जाने की अपील की है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से सीधा साफ कह दिया है कि जब तक वहां से फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं तब तक वहां से निकल जाएं। वहीं अमेरिका ने भी बेरूत में तैनात अपने डिप्लोमेट्स के परिवारों से यह कह दिया है कि अब लेबनान में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, भैया निकल लो, वहां से खिसक लो, क्योंकि वहां भी गोला बारूद शुरू होने वाला है, मिसाइलें दगने वाली हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद ही लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बम बरसाने बंद नहीं किए तो वो भी खुलेआम अब जंग में कूद जाएंगे। हिजबुल्ला कहां पर है आपको ये जानना चाहिए और थोड़ा समझना चाहिए। ये जो है ये देश है, ये है लेबनान, ये देश है लेबनान। हिजबुल्ला यहाँ पर स्थित है। हिजबुल्ला यहाँ से इजराइल के ऊपर अटैक करता है, इजराइल यहाँ से हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करता है। इजराइल ने एक काम और गंदा किया है कि इजराइल ने यहाँ से सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया है। सीरिया की इसमें कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं थी, फिर भी इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया है। और यहाँ से इजराइल हमास यानी गाजा से जो हमास लड़ रहा है उसके ऊपर अटैक कर ही रहा है। तो 3 तरफ से ये अटैक चालू हो गए हैं, 3 तरफ से यहाँ पर हमला शुरू हो चुका है। और ये ईरान है, ईरान यहाँ से धमकी दे रहा है कि अगर तुमने गाजा के ऊपर ज़्यादा चिल्लपों की, गाजा के ऊपर गाजा को कब्जाने की कोशिश की तो हम वहाँ से मिसाइल मारकर सब धुआं धुआं कर देंगे। अब आज की रात की पहले की कहानी क्या है दोस्तों, वो भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि एक रॉकेट जो है एक अस्पताल के ऊपर गिरा दिया गया और रॉकेट गिराने के बाद 500 बुजुर्ग बच्चों और महिलाओं की जो है मौत हो गई। देर रात जो है गाजा सिटी के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर एक रॉकेट का हमला हुआ जिसे 500 लोग मार दिए गए हैं। हमास ने यह दावा किया है कि क्योंकि यह हॉस्पिटल था गाजा के भीतर, गाजा यानी यहाँ पर यह हॉस्पिटल था, इस जगह पर यहाँ से मारी मिसाइल, ये कह रहे हैं हमने नहीं मारी, और गाजा और हमास कह रहा है कि हमने नहीं मारी। इजराइल ने कहा है कि हॉस्पिटल पर हुए हमले में हमारा हाथ बिल्कुल नहीं है। इस बीच इजरायली जो सेना है उसने एक कॉल रिकॉर्डिंग जारी की है। हालांकि ये कितनी सच है कितनी झूठ है इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसमें यह दिखाया गया है कि 2 हमास के ऑपरेटिव मतलब 2 हमास के आतंकी जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं इस फोन रिकॉर्डिंग के बीच में, जिसमें जो ऑपरेटिव 1 है यानी आतंकी नंबर 1 है वो अस्पताल पर हमले को लेकर बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इस्लामिक जिहाद ने करीब 10 रॉकेट दाबे हैं। इस्लामिक जिहाद भी हमास की तरीके एक संगठन है जो कि लड़ रहा है गाजा के लिए। क्योंकि कहा है कि उसने 10 रॉकेट अस्पताल की तरफ से बने कब्रिस्तान वाले इलाके से मारे हैं, इनमें से एक मिस फायर हो गया है। ऑडियो क्लिप में आगे हमास ऑपरेटिव जो है दूसरे से कहता है कि हमारी तरफ से दागे गए रॉकेट से हुआ है क्या। जवाब में दूसरा ऑपरेटिव कहता है लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि रॉकेट के जो टुकड़े मिले हैं वो इजरायली मिलिट्री के नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल में जो है गाजा के अस्पताल पर जब हमला हो गया 500 लोग मारे जा चुके, उनको जो है अरब नेताओं से मुलाकात करनी थी, बात करनी थी, लेकिन जब ऐसा हुआ कि गाजा के अस्पताल पर 500 लोग मार दिए गए और ये कहा गया कि इजराइल के रॉकेट से मरे हैं, तो बाइडेन जो है थोड़ा डर गए और डरने के बाद उन्होंने ये वाली मीटिंग जो है रद्द कर दी है। बाइडेन जो है इजराइल के बाद जो है जॉर्डन जाने वाले थे, मिस्र और फिलिस्तीन जाकर वहाँ के नेताओं से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन अब इन देशों का दौरा रद्द हो गया है। बाइडेन के प्लेन एयरफोर्स 1 में जो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जॉर्डन में होने वाली बैठक को रद्द करने का फैसला बाइडेन ने लिया है। जॉर्डन ये देश है जो आपके सामने है, मिस्र ये है जो आपके इस तरफ है, पेनो भी लाल है तो आपको दिखेगा नहीं, ये है मिस्र। यहाँ पर आने वाले थे बाइडेन, उड़ के आए थे। इस तरफ है कहीं अमेरिका, वहाँ से उड़कर आए थे यहाँ, और जब वहाँ से उड़कर आए यहाँ से जाना था यहाँ से जाना था यहाँ मीटिंग करने के लिए, लेकिन जब से रॉकेट मारा है अस्पताल के ऊपर तब से ये मीटिंगें जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। बाइडेन और जॉर्डन के किंग ने ये फैसला मिलकर लिया है। ये बात बताई गई है अमेरिका की तरफ से कि अकेले रद्द नहीं की हैं। हालांकि बाइडेन इजराइल के
दौरे से लौटते समय फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति फ़तेह अब्दुल अली सिसी के साथ में चर्चा करेंगे, ये बताया गया है। अब दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिए कि ये जो कंट्रीज़ आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जो मैप में आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं अरब कंट्रीज़। आप इसको देखिए, ये जो इलाका है ये अरब कंट्रीज़ का इलाका है। अगर आपको वहाँ से दिखाई दे रहा होगा तो आपको साफ दिखेगा कि ये जो इलाका है ये अरब कंट्रीज़ का इलाका है। हालांकि ये भारत की तरफ चली गई रेखा, ये इलाका अरब कंट्रीज़ का इलाका है। और इस इलाके में मान लीजिए कि इस इलाके में यहाँ पर जो है वो है ईरान। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ईरान। ईरान कहता है कि भैया अगर तुमने ज़्यादा चिल्लपों करी और गाजा के ऊपर अटैक किया इजराइल से तो हम रॉकेट मार देंगे तुम्हारे ऊपर। और इधर से ये जो देश है सीरिया से पहले ही पंगा ले चुका है इजराइल, पहले ही रॉकेट इनके 2 एयरपोर्ट को उड़ा चुका है। अब ये जो इधर मिस्र है, मिस्र ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर गाजा के ऊपर अटैक किया और गाजा के लोगों को परेशान किया तो हम जो है एक शिखर सम्मेलन बुलाएंगे जिसमें इन सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को, किन मुस्लिम कंट्रीज़ को, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इन सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को, यानी कि सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, लीबिया हो गया, ये जो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन मुस्लिम कंट्रीज़ के लोगों को हम बुलाएंगे, बुला के बिठाएंगे, मीटिंग करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो इजराइल को उड़ाएंगे। मानेंगे नहीं अगर ऐसा कुछ किया तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनको मुस्लिम कंट्रीज़ कहते हैं। ये कुवैत हो गया और ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, कतर वतर, इन सबको बुला के एक साथ जो है करके इस जगह पर, ये यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं जगह पर मीटिंग करने के लिए, ये मिस्र है आपके सामने, ये मिस्र है। यहाँ पर जो है दबाएंगे तो आपको मिस्र दिखाई देगा। इजिप्ट नाम से है अब, जिसको मिस्र कहते हैं। तो ये जो बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया में भयंकर युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका है। इस एरिया में ये एरिया धुआं होने वाला है, आज नहीं कल नहीं तो परसों, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अगर गाजा की तरफ आंख उठाकर देखा, गाजा को कब्जाने की कोशिश करी तो हम यहाँ से मिसाइल मारेंगे और अमेरिका किसी का लोड लेंगे नहीं। सीरिया भी इस युद्ध में कूदेगा क्योंकि सीरिया की मजबूरी बनेगी। इजराइल सीरिया के ऊपर पहले बम मार चुका है और लेबनान तो इस युद्ध में कूदने की धमकी दे ही चुका है। हिजबुल्लाह ऑलरेडी युद्ध में वहाँ से कूद चुका है, हिजबुल्लाह ऑलरेडी वहाँ से अटैक कर रहा है। तो ये है मसला आपके सामने, ये जो हमने आपको दिखाया बताया, ये अरब कंट्रीज़ हैं। इन अरब कंट्रीज़ अगर ये सारी कंट्रीज़ मिलके युद्ध में कूदी तो इस जगह का भगवान ही मालिक है, इस जगह को भगवान ही बचाए, इजराइल, और इस जगह को भगवान बचाए। हालांकि जो कर रहा है इजराइल वो भी अच्छा नहीं कर रहा है। आप ये वीडियो अभी मेरे ख्याल से कि लेबनान के ऊपर जो खबर हम आपको बता रहे थे उस खबर में आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। हालांकि अगर आप कहेंगे कि नक्शे से अगर और दूसरी किसी और स्टोरी पर अच्छे से समझाना हो तो हम आपको ज़रूर समझाएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है और ये वीडियो हम आपके लिए सिर्फ लेबनान वाले इलाके के लिए लेकर आए थे कि लेबनान किस तरीके से युद्ध में कूदने जा रहा है और लेबनान अगर कूदेगा तो वहाँ के नागरिकों को निकालने के लिए देशों ने जो चेतावनी जारी कर दी उसके बारे में बात कर रहे थे। अब इस वीडियो में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। नमस्कार।